सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज मैं भूषण राजी और सभी बड़ों को मैं करवत को से प्रणाम। आज मैं आप लोगों को श्रीमद् भगवद गीता के 7 अध्याय का सारांश सुनाऊंगा। श्रद्धा त्रय विभाग योग करते हैं। इस अध्याय में 28 श्लोक। इस अध्याय की शुरुआत अर्जुन के एक प्रश्न से होती है। अध्याय 3 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दैव्य अर्थात अच्छा और आसुर अर्थात बुरा स्वभाव के बीच के अंतर को बताया। इस अर्जुन को समझ में आया कि किन गुणों को अपनाना चाहिए और किन बुराई को दूर करना चाहिए। इन बातों को समझने के बाद अर्जुन के मन में एक और प्रश्न आता है, जिसे वह अध्याय 17 के पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते तथा आत्मा क्या निष्ठा तु का कृष्णा सत्वम आहो राजस्तमा। अर्थात हे श्री कृष्ण, ये अर्थात जो अर्थात शास्त्रों की विधि की उपेक्षा। यहाँ तक अर्थ हुआ है श्री कृष्ण, जो लोग शास्त्रों और धर्म ग्रंथों में बताई गई विधियों को उपेक्षा करते हैं किंतु श्रद्धया अन्विता अर्थात श्रद्धा के साथ या जानते अर्थात पूजा करते हैं। अर्थात अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण, जो लोग शास्त्रों और धर्म ग्रंथों में बताई गई विधियों की उपेक्षा करते हैं परंतु श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं, शाम अर्थात उनकी निष्ठा अर्थात श्रद्धा, तू अर्थात वास्तव में, का अर्थात कौन होती है, सत्वम अर्थात सतुगुनी, राज अर्थात रजोगुनी, तमाम अर्थात तमोगुनी, आहो अर्थात अथवा अन्य। तो पूरा श्लोक का अर्थ हुआ, जो लोग शास्त्रों और धर्म ग्रंथों में बताई गई विधियों की उपेक्षा करते हैं परंतु श्रद्धा के साथ करते हैं, उनकी श्रद्धा कौन सी होती है, सात्विक सात्विक राजसिक या तामसिक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग धर्म के नियमों को नहीं मानते और केवल अपने इच्छाओं और मन की बातों को सुनते हैं, वे लोग कभी भी खुशी, सफलता या जन्म और के चक्कर से मुक्त नहीं पा सकते। इसलिए लोगों को शास्त्रों में दिए गए नियमों का पालन करना चाहिए। यहाँ विशेष रूप से अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जानना चाहते हैं कि प्रकृति के 3 गुणों तमो, रजो और सतो का क्या मतलब है। उससे पहले हम लोग को कुछ बातों को समझेंगे जिसको भगवान ने इसके पहले के अध्यायों में समझाया है। अध्याय 1 यानी कि अर्जुन विषाद युग में हम लोगों ने पढ़ा कि अर्जुन जब देखते हैं कि उन्हें अपने स्वजनों से युद्ध करना है और युद्ध के लिए अपने स्वजनों को ही मारना है, तो वो विषाद की स्थिति में आ जाते हैं और युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। उस प्रतिष्ठा में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा देते हैं, जिसको हम लोग 2 और शाम के ऊपर कहते हैं, उसमें पला है। तो अर्जुन को बताते हैं कि रियल क्या है और अनरियल क्या है, क्या एवरलास्टिंग है और क्या एवरचेंजिंग है, क्या शाश्वत है और क्या शाश्वत है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि शरीर नश्वर है और आत्मा अविनाशी है। आत्मा जब जीवों के शरीर में प्रवेश करती है तो उसे जीवात्मा कहते हैं। आत्मा के बारे में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शाश्वत इटर्नल, कि आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना कभी मरती है, वो शाश्वत है। श्री भगवानुवाच वसांसि द्वैनानि यथा व्यया नवानि जनाति नरो परानि तथा शिरानि व्यया जनान्या नयानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जिस प्रकार से मनुष्य अपने पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र को धारण करते हैं, उसी प्रकार में आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए को धारण करती है। अविनाशी अर्थात
आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता है। इसको समझते हुए भगवान श्री कृष्ण श्रीभगवानुवाच नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दाति पावक न चैनं क्रीडन्तो न शोष्यति मारुतम्। अर्थात आत्मा को ना अग्नि जला सकती है, ना जल गला सकता है, ना वायु सुखा सकती है और ना शस्त्र उठा सकती है। इसके बाद अध्याय 13 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 24 तत्व के बारे में बताए जिससे कि सारा संसार बना है। ये 24 तत्व है पृथ्वी यानी अर्थ। ये ठोस पदार्थ को रिप्रेजेंट करती है जैसे मिट्टी, पहाड़, जल एंड वाटर। ये तरल अर्थात लिक्विड पदार्थों को रिप्रेजेंट करती है जैसे नदियाँ, समुद्र और वर्षा। यानी फायर जो ऊर्जा और गर्मी का प्रतिनिधित्व करती है जैसे सूर्य, आग और बिजली। वायु यानी एयर जो वसु और प्रतिनिधित्व करती है जैसी हवा, सांस और तूफान। आकाश जो खालिस्तान का प्रतिनिधित्व करती है जैसे आकाश, खालिस्तान और वायुमंडल। मन जो सोचने और विचार करने की क्षमता है जैसे जैसे किसी समस्या के बारे में विचार करना। बुद्धि जो इंटेलेक्ट है जो निर्णय लेने और विषय और विश्लेषण करने की क्षमता है जैसे सही और गलत के बीच अंतर समझना। अहंकार ईगो जो स्वाभिमान और आत्मा संवेदना का प्रतिनिधित्व करता है जैसे मैं यह मेरा है जैसे जैसे भावनाएं। 5 ज्ञानेंद्रिय 5 सेंसेस कान सुनने के लिए, स्पर्श को महसूस करने के लिए, आंखें देखने के लिए, जीभ स्वाद लेने, नाक और सुनने के लिए, 5 कर्मेंद्रिय 5 ऑर्गन्स ऑफ एक्शन। हाथ कुछ उठाने या पकड़ने के लिए, पैर लिए, जीभ बोलने के लिए और हाथ माल त्यागने के लिए, ज्ञानेंद्रिय अर्थात संसार उत्पत्ति के लिए। 5 विषय 5 ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस परसेप्शन। शब्द जो कान सुनता है, स्पर्श जो त्वचा महसूस करती है, त्वचा जो महसूस करती है, रूप जो आंखें देखती है, रस जो जीभ स्वाद लेती है और गंध जो नाक सूंघती है। इन 24 तत्व का वर्णन करने के बाद अध्याय 14 में भगवान श्री कृष्ण प्रकृति के मुख्य गुणों के बारे में बताते हैं जो कि इन 24 तत्वों को नियंत्रित करते हैं। ये 3 प्रमुख गुण है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीनों गुण हमारे शरीर, मन और बुद्धि में मौजूद होते हैं और हमारे व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। पहले हम लोग इन 3 गुणों को समझते हैं और फिर अध्याय 17 बाकी के श्लोकों को समझेंगे। सत्व गुण जो प्योरिटी एंड हार्मनी को रिप्रेजेंट करता है। विशेषता शांति, स्थिरता और संतुलन। उदाहरण एक शांति जेल इसमें कोई हल नहीं है। सतोगुणी व्यक्ति शांत, कुशल और स्थिर मन का होता है। राजस जो एक्टिविटी एंड पैशन को रिप्रेजेंट करता है। विशेषता उग्रता, क्रियाशीलता और इच्छाएं। उदाहरण एक घोड़ा जो लगातार दौड़ रहा है। राजस गुण से प्रभावित व्यक्ति हमेशा कुछ न कुछ पाने के लिए बेजान रहता है, उसे कभी संतोष नहीं मिलता। तमोगुण गुण यानी जो डार्कनेस एंड इनर्शिया को रिप्रेजेंट करना है। विशेषता आलस्य, अज्ञानता और जड़ता। उदाहरण एक अंधेरी रात जिसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता, तमस गुण से प्रभावित वो किसी भी चीज में रुचि नहीं होती, आलसी और भ्रमित रहता है। जब मनुष्य का जन्म होता है तब तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण समान होते हैं। उसके बाद मनुष्य को उसके जीवन में संस्कार मिलता है और ये संस्कार उसको उसके माता पिता, गुरुजनों, भाई बंधुओं, दोस्त मित्रों से मिलते हैं और इन संस्कारों के अनुसार वो अपना कर्म करता है। कभी ये कर्म सतोगुणी तो कभी रजोगुणी और
कभी तमोगुणी होता है। मनुष्य के संपूर्ण जीवन में उसके कर्मों के अनुसार जिन गुणों में प्रधानता होती है, उसके अनुसार उसको उस जीवन और आगे के जीवन में फल प्राप्त होता है। इन सारी बातों को बताने के बाद भगवान भगवान प्रारब्ध के बारे में बताते है, अर्थात मृत्यु के बाद आत्माएं कहाँ जाती है, इसके बारे में भी बताते हैं। मनुष्य की आत्मा उसके शरीर के मरने के बाद कहाँ जाएगी, इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी मृत्यु किस दशा में होती है। यदि मनुष्य की मृत्यु उस दशा में हो तब शत्रुघ्न का दान हो, तब उसकी आत्मा उच्च लोक में जाती है। यदि मनुष्य की मृत्यु उस दशा में हो जब रजोगुण प्रदान हो, तब उसकी आत्मा सकाम कर्म करने वाले लोगों के बीच जन्म लेती है। यदि मनुष्य की मृत्यु उस दशा में हो जब तमोगुण प्रदान हो, तब पशुओं की योनि में उसका जन्म होता है। अब आत्मा जीवात्मा प्रकृति के तूलिपोत तत्व और प्रकृति के 3 गुणों को समझने के बाद हम लोग अध्याय 17 के आगे के श्लोकों को पढ़ेंगे, जिसमें हम समझने में आसानी होगी। अध्याय 17 में भगवान सत्व, राजस और तमस इन 3 गुणों के अनुसार 3 प्रकार की श्रद्धा, 3 प्रकार के भोजन, 3 प्रकार की यज्ञ, 3 प्रकार के तप और 3 प्रकार के दान के बारे में बताते हैं। 3 शब्द ओम तत् तत् के बारे में बताते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, श्री भगवान उवाच श्री विद्या भावती श्रद्धा देहि नाम सा स्वभाव्य सात्विक राजसी चैवा तामसी चेति ताम शृणु। अर्थात सभी प्राणियों की श्रद्धा उनकी नेचर के अनुसार सात्विक, राजसिक या तामसिक होती है। हर एक प्राणी की श्रद्धा उसके अंतःकरण के अनुरूप ही होती है। जिसकी जैसी श्रद्धा होती वह स्वभाव वही होता है। इन बातों को भगवान श्री कृष्ण आगे की श्लोकों में एक्सप्लेन करते हैं और बताते हैं कि श्री भगवान वाच यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांति राजस तत्व गुण वाले देवताओं की उपासना करते हैं। राजसिक लोग यक्षों और राक्षसों की तथा तामसिक लोग भूत प्रेतों की उपासना करते हैं। जो लोग दम, पानी, दिखावा, शो ऑफ करने पसंद करते हैं, जो लोग काम, वासना की इच्छा से भरे हुए हैं या किसी वस्तु की इच्छा से प्रेरित होकर उसको पाने के कठिन तप करते हैं, जो बुद्धि है ऐसे बुद्धि की शरीर के अंगों को बल्कि मुझे भी तो जो शरीर के अंगों की बल्कि मुझे भी जो उनके शरीर में परमात्मा के रूप में स्थित है, उनकी भी कष्ट पहुंचता है। ऐसे सभी व्यक्तियों को स्वभाववान कहा जाता है। इसके बाद भगवान 3 प्रकार के आहार अर्थात 3 प्रकार के भोजन के बारे में बताते हैं और कहते हैं, भगवान आयु सत्व बलारोग्य शोकाप्रीति विवर्धना राष्ट्र निग्धा स्थिरा हृदय आहार सात्विक प्रिय। अर्थात वाले व्यक्ति ऐसे भोजन करना पसंद करते हैं जिससे जीवन, प्राण, शक्ति, सद्गुण, स्वास्थ्य और प्रसन्नता और संतोष बढ़ता है। ऐसा भोजन रसिक, रस, पौष्टिक तथा प्राकृतिक रूप से बनित होता है। कत्व आमला लवान्त्य उष्णा तीक्ष्णा काश धाहिना आहारा राजस्यष्टा दुखा शोकामया प्रदा। जो भोजन कड़वे, खट्टे, तीखे, नमकीन, बहुत गर्म, सूखे और जलन पैदा करने वाले होते हैं, दुख, रोग और शोक उत्पन्न करते हैं, ऐसे भोजन आर्थिक होता है और ऐसा भोजन आर्थिक गुण वाले व्यक्तियों दिया होता है।
फिर तामसिक भोजन के बारे में बताते हुए कहते हैं, यथा यावत् प्रकाराः भूति प्रदीक्षितं च यत् उच्छिष्टम् अपि चामधेयं भोजनं तमस्य प्रियम्। अर्थात जो भोजन अधिक पका हुआ हो, जो अपाच्य हो, बासी हो, जो सड़ गया हो, जो हो या जो प्रदूषित हो, ऐसा भोजन तामसिक होता है और वे तामसिक लोगों को प्रिय है। 3 प्रकार की श्रद्धा और भोजन बताने के बाद भगवान 3 प्रकार की यज्ञ, तप और दान के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि जो यज्ञ शास्त्रों के नियम के अनुसार बिना किसी फल की इच्छा की प्राप्ति बिना किसी फल की इच्छा की प्राप्ति के ये सोच के करता है कि ये मेरा कर्म है, ऐसे यज्ञ सात्विक होता है। तो यज्ञ आडंबरों से भरा हुआ और दिखावे का होता है, जिसमें यज्ञ के फलों की कामना होती है, वैसे यज्ञ राजसिक यज्ञ होता है। और तामसिक यज्ञ के बारे में बताते हुए कहते हैं, विधिहीनम् अश्वितानम् मंत्रहीनम् अदाक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परित्यज्यते। अर्थात श्रद्धा के बिना शास्त्रों के नियमों के अगेंस्ट जिसमें मंत्र उच्चारण नहीं किया गया, भोजन समर्पित करेगा, जिसमें गति नहीं देगी, ऐसा यज्ञ तामसिक होता है। तब के बारे में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाच देवा द्विजा गुरु प्राजना पूजनम शौचम अर्ज आजवम ब्रह्म ब्रह्मचार्यम अहिंसा च शरीराम तपा उच्यते। अर्थात देवताओं की उपासना, गुरुजनों, ब्राह्मणों और ज्ञानियों का आदर, पवित्र, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये सब शरीर की तपस्या जाती है। तपस्या संयम, तपस्या का मतलब है शारीरिक, वाणी और मन का संयम। तपस्या भी 3 गुणों के हिसाब से भी होता है। दान देने की क्रिया, दान भी 3 प्रकार का होता है, सत्व, राजस और तमस के अनुरूप। तत्सत, श्री कृष्ण ने ओम तत्सत के महत्व और अर्थ को समझाया। ओम ईश्वर के निराकार रूप का प्रतीक है। तत् परम 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 पिता परमात्मा को समर्पित क्रियाओं का सूचक है। सनातन भगवान और धर्म का प्रतीक है। ये शब्द मिलकर अलौकिकता, ईश्वरीय गुण की ओर इशारा करता है। अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ, तप और दान अगर शास्त्रों के नियमों के बिना किया जाए तो वह निरर्थक हो जाता है। धन्यवाद। चलिए बहुत अच्छा। आज हम लोग